हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ केस लॉज है उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें कोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या अपील किया था। तो कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला केस हम लोग एक देखते हैं, 1950 का एक केस है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इसमें क्या हुआ था ये हम लोग देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज दैट कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय सर्कुलेशन। एक्चुअल में ये केस क्या था ना कि ये एक मद्रास में एक न्यूज़पेपर था, उसको बैंड कर दिया गया था। तो उसको लेकर गया गया कोर्ट में गया, तो उसको बोला, कोर्ट ने ये माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में ही जो है किसी आइडियाज को प्रोपोगेट करने का भी जो है राइट इंक्लूड है। तो वो आइडियाज जो है प्रोपोगेट हो सकता है सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन ऑफ व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। तो इसके द्वारा, इसके जरिया ही जो है ये आपका प्रोपोगेट हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने माना इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 19। ऑर्डर वायलेट्स, जो ऑर्डर था, जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर एकदम एब्सोल्युटली जो है वायलेट, क्लियरली वायलेट कर रहा था आर्टिकल 19(1)(a पे। लेकिन लेकिन ये जो एक्ट लाया था मद्रास गवर्नमेंट ने जो लाया था, मद्रास की स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया था, उस वो एक्ट जो इस राइट को वायलेट कर रहा था, उस राइट को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, आप लोग आर्टिकल 13 में पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे। इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के द्वारा उस सेक्शन को सेपरेट कर दिया गया और बाकी पूरे एक्ट को वैलिड करा दिया गया। द ओनली सेक्शन which is against the Article 19, which is violate the Article 19, declared unconstitutional by this case. So this case is very important